अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सेहत और ईमान वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। आज की वीडियो का मौजू सदका व खैरात की अहमियत। अक्सर हमारे ज़हनों में एक बात आती है कि बड़े बड़े काम करना ही सदका है, या बड़ी बड़ी नेकियां करना सदका है, या बड़े बड़े डोनेशन देना ही सदका है। सदका हर छोटा अमल, हर छोटी नेकी जो दिल से की जाए वो सदका है। हर वो छोटा अमल जो आप अपने दिल से करते हैं, चाहे आप राह चलते मुसाफिर की मदद ही क्यों ना करें, आप किसी को खाना खिलाते हैं वो सदका है। आप अपने भाई को मुस्कुरा कर देखते हैं वो सदका है। आप अपने दीनदार भाई की मदद करते हैं वो सदका है। फिर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना सदका है, सुबहान अल्लाह पढ़ना सदका है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना सदका है। हर वो छोटा अमल जिसके करने पर आपको दिली खुशी महसूस हो वो सदका है। हदीस में आता है, हदीस मफ़हूम, कि अगर आपके पास एक खजूर हो और अगर आप उसको आधी सदका करते हैं तो यकीन जाने अल्लाह उस आधी खजूर की इतनी परवरिश करता है कि क़यामत के दिन वो आपको पहाड़ की शक्ल में मिलेगी। और उसका ज़ाहिर सबसे पहले इंसानी हमदर्दी, और उस हमदर्दी के बिना पर वो माल जो बहुत महबूब है आपको वो खर्च करना। एक हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दिल की नरमी से महरूम हो गया वो कुल के कुल खैर से महरूम हो गया। अगर आप किसी को दुख में देखो और आप इस पोजीशन में हो कि आप उसके दुख का मदावा कर सको और ना करो, फिर तुम चाहे मुफस्सिर हो या मुहद्दिस हो, नेक नहीं हो सकते। फिर चाहे आप तहज्जुद पढ़ें या जो नमाज़ें पढ़ें, कुछ हासिल नहीं। अगर किसी को तकलीफ़ या मुश्किल में देखकर आपको उसकी तड़प या तकलीफ़ महसूस नहीं होती और आप उसकी मदद करने पर कादिर हैं और मदद नहीं करते, तो आप कुल खैर से महरूम हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, लम तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम हरगिज़ उस नेकी को नहीं पहुंच सकते जब तक कि तुम उस माल में से खर्च ना करो जिसको तुम पसंद करते हो। हम मुसलमानों का तो आज ये हाल है, हम दीनदार होकर अपने दीनदार भाई की मदद नहीं करते, महज इस सोच में कि कहीं वो हमसे आगे ना निकल जाए। हमसे तो फिर वो इंसान अच्छा है जिन्हें इल्म नहीं, अमल नहीं जिनके पास, लेकिन महज वो इसलिए मदद करते हैं कि वो दीन की मदद कर रहे हैं, दीन का काम करने वालों की मदद कर रहे हैं, दीन फैलाने वालों की मदद कर रहे हैं। फिर असल सदका जारिया वो है किसी इंसान के फौत होने के बाद भी मिलता रहे। अलबत्ता वो अमल ऐसे हैं जिनके असरात मौत के बाद भी फैलते रहते हैं। आपकी नेक औलाद जिसकी आप परवरिश अच्छी करते हैं उसे एक मुस्लिम बनाते हैं, मोमिन बनाते हैं, और वो अल्लाह के फरमाबरदार बंदे जो अपने वजूद से नेक काम या नेक अमल करते हैं वो आपकी मौत के बाद भी आपके लिए सदका जारिया बन जाते हैं। यानी आपकी नेक औलाद भी आपके लिए सदका जारिया है। फिर जो आप अपनी ज़िंदगी में ऐसे अमल कर जाते हैं कि आपके मरने के बाद भी आपको उसका अजर मिलता रहता है।
اللہ تعالی ہمیں نیک عمل اور لوگوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔